हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि जो सेशन आपको अभी तक मिले हैं, उनको आपने अच्छे से फ़ॉलो किया होगा, अच्छे से उसको समझा होगा और उनको समझने के बाद जब आप उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें राहत मिलनी भी शुरू हो गई होगी। और जिनको अभी तक राहत मिलनी शुरू नहीं हुई है, तो उसमें चिंता और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जो सेशन करवाए हैं, वो आपको ठीक करने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ़ आपके माइंड को ठीक होने के लिए, तैयार करने के लिए थे। तो इसलिए अगर आपको अभी तक लाभ नहीं हुआ है, तो चिंता नहीं करनी है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के लिए बात करेंगे। सभी अपना पूरा ध्यान यहाँ पे रखेंगे, अपने पास पेन कॉपी रख लें, क्योंकि आज कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आप सबका आज एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस तरह से हर एक टॉपिक हमारा जो भी हमने इस कोर्स में रखा है, वो कई सालों के जो हमारी एक रिसर्च रही है, हमारा अध्ययन रहा है, उसके बाद हमने बनाए हैं, जिनको फ़ॉलो करके आज तक हज़ारों लोग ठीक हुए हैं। आज का टॉपिक भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि उस सवाल के जवाब से ही आज का सारा टॉपिक जुड़ा हुआ है। दोस्तों, किस-किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी जीवन के अंदर किसी प्रकार का तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, कोई घटना हो जाती है, वर्कलोड बढ़ जाता है, काफ़ी काम इकट्ठा हो जाता है, उस समय आप महसूस करते हैं कि आपकी जो भी वो समस्या है, एंग्ज़ायटी की, घबराहट की, नींद की, उदासी की कोई भी वो समस्या है, वो बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, अक्सर हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब भी किसी प्रकार का भी तनाव जीवन में होता है, किसी भी प्रकार का, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी काम का हो सकता है, कोई वर्कलोड हो सकता है, आपके ऑफिस का हो सकता है, घर का कोई काम हो सकता है और घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है ना? इसके अलावा किसी भी तरह का जब स्ट्रेस जीवन में आता है, तो देखा जाता है कि मानसिक समस्याएँ जो हैं बढ़ने लगती हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, वो बढ़ने लगती हैं और ऐसा अनेक लोग महसूस करते हैं। कई बार देखा जाता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर जब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी प्रकार का स्ट्रेस बढ़ता है, तो हमारे जीवन में जो वो समस्या है, उसको भी हम बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। इसी चीज़ को हम समझेंगे कि कई बार कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो आप आँखों से महसूस कर पाते हैं, आप देख पाते हैं कि इस स्ट्रेस के कारण मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन असली खेल इस चीज़ में छिपा है कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो आपके साथ चल रहे होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे होते। आज और अगले 2-3 सेशन में हम उन स्ट्रेस को ढूँढेंगे और एक-एक स्ट्रेस का हल करेंगे, क्योंकि चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में मतलब ऐसा स्ट्रेस जो आपके सामने है, विज़िबल है, आपको समझ आ रहा है कि इस स्ट्रेस के कारण मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे भी प्रॉब्लम बढ़ती है और चाहे अप्रत्यक्ष तौर पे मतलब जो आपके सामने स्पष्ट नहीं है, आपको पता नहीं है, वो स्ट्रेस भी अगर मन की गहराई में कहीं रखा हुआ है और अंदर ही अंदर चल रहा है, तो वो स्ट्रेस भी आपको बीमार करता है, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो आज हम सबसे पहले स्ट्रेस के उस हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। उनको जैसे-जैसे हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम जीवन में आराम महसूस करेंगे। इन समस्याओं को हम देखेंगे कि अपने आप ये समस्याएँ घटना शुरू हो रही हैं। तो पहले हम उस समस्या को समझेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है, तो यह देखा जाता है कि वो स्ट्रेस आपके जीवन के किसी भी और हिस्सों पर असर डालता है, अलग-अलग हिस्सों पर असर डालता है। कौन से हिस्से हो सकते हैं वो? कि तनाव जीवन में बढ़ा, तो ऐसा देखा जाता है कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी शारीरिक समस्याएँ बढ़ने लगती हैं। जैसे कि हार्ट के अंदर महसूस होना कि कुछ हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक आने वाला है, बीपी का बढ़ जाना, पेट खराब हो सकता है, शरीर में जकड़न हो सकती है, आँखों में दर्द हो सकता है, सिर में भारीपन हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, ऐसा लगता है शिवरिंग हो सकता है, ऐसा लगना भी चल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बन रहा बॉडी का, ऐसा लगता है कि कहीं चलूँगा तो गिर जाऊँगा। मतलब जब आपके दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, तो उसका असर बहुत से लोग अपने शरीर में महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उसका असर शरीर पर आ रहा है, नींद पर आ रहा है। इसी के साथ दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा, जब आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, उस समय उसका असर आपके स्वभाव पर भी देखने को मिलता है। गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, बात करने का मन नहीं करना, कोई अच्छी बात करता है तो भी उसपे गुस्सा आना, है ना? ऐसा देखा जाता है कि बात करने का मन नहीं करता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुछ भी खुश होने का मन नहीं करता है, अच्छी बात में भी खुश होने का मन नहीं करता है। अब तीसरा टॉपिक क्या देखा जाता है कि जब स्ट्रेस बढ़ता है, तो कई बार उस स्ट्रेस का असर हमारे जीवन में आने लगता है। जीवन का मतलब कि जैसे हम कोई काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो घर का काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम शॉप पर जाते हैं, तो शॉप का काम नहीं कर पाते हैं, काम करने का मन नहीं करता। अगर स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने का मन नहीं करता है। कोई आपको किसी भी प्रकार का काम जो आप अपने जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं, जो आपको करना होता है, आप उसे नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपने ऐसा देखा होगा कि जब स्ट्रेस को बढ़ता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बढ़ता है, तो बहुत बार थिंकिंग के ऊपर भी इसका असर आने लगता है। थिंकिंग जो है पहले से ज़्यादा तेज हो जाती है और नेगेटिव भी हो जाती है। कोई काम करना है तो दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग करने लगता है, ओवर प्लानिंग करने लगता है या नेगेटिव होने लगता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, है ना? तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ता है, तो आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। वो बॉडी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मूड की प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बिहेवियर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब स्ट्रेस बढ़ने से उसका असर इन सब चीज़ों पर आता है और जैसे ही इन चीज़ों के ऊपर असर आता है, तो ये चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर समझना खेल क्या शुरू होता है, जैसे ही इनमें से कोई चीज़ बिगड़ने लगती है, 1 चीज़, 2 चीज़ या सभी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो मन में डर पैदा होता है कि मेरे साथ तो हेल्थ भी खराब हो रही है मेरी और मेरे जीवन में ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। मैं जीवन में ये काम कब कर पाऊँगा, मैं सक्सेस कब होऊँगा, मैं ठीक होऊँगा या नहीं होऊँगा, मेरा रिलेशन भी खराब होता जा रहा है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी जो समस्याएँ बढ़ती जाती है, तो जब समस्याएँ बढ़ती है, समस्याओं के बढ़ने से क्या होगा? समस्याओं के बढ़ने से आपको आपके अंदर डर पैदा होगा, चिंता पैदा होगी, उदासी पैदा होगी, होती है? जैसे ही आपके अंदर डर पैदा होता है, उदासी पैदा होती है, चिंता पैदा होती है, तो आपके अंदर एक डर और बढ़ने लगता है कि कभी ये ठीक होगा या नहीं होगा। और जैसे ही आपके मन में ये विचार आने लगते हैं कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो इन चीज़ के बारे में सोचकर, ऐसा सोचकर आपके दिमाग पे फिर से क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ जाता है। आप देखिए कि आपके जीवन में कोई स्ट्रेस आया, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है वो। स्ट्रेस आया, स्ट्रेस से क्या हुआ कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। प्रॉब्लम बढ़ने से मन में डर बढ़ता है, चिंता बढ़ती है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। अब ऐसा सोचने से कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं होगी या कैसे ठीक होगी, ओवरथिंकिंग होती है, प्लानिंग चलती है माइंड में, जिससे आपके अंदर फिर से स्ट्रेस को और ताकत मिलती है। आपके अंदर तनाव और बढ़ने लगता है और जब तनाव बढ़ने लगता है, तो उसका असर फिर से आपकी प्रॉब्लम पर आता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? एक लूप बनने लगता है कि स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस के बाद आपकी जो नीचे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी बिहेवियर की प्रॉब्लम, आपकी थिंकिंग प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, आपकी बॉडी की हेल्थ की प्रॉब्लम, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, इसका स्ट्रेस का असर इन सब चीज़ों पर आने लगता है। और जब इन चीज़ों पर असर आने लगता है, तो फिर से मन में घबराहट पैदा होती है कि मेरी तो सारी लाइफ ही बिगड़ती जा रही है, मेरी हेल्थ बिगड़ती जा रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, नीचे आपको फियर पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है। अब डर पैदा होने से क्या हो रहा है कि इस डर का असर ऊपर जाके फिर से आपका जो स्ट्रेस है उसको बढ़ा रहा है। आपके अंदर जब चिंता बढ़ती है, तो आपके अंदर फिर से तनाव बढ़ता है कि यार ये क्या होगा, कैसे ठीक होगा। और स्ट्रेस बढ़ने से फिर से क्या हो रहा है, वो फिर से आपकी जो समस्याएं हैं उसको बढ़ा रहा है। तो एक लूप बन रहा है, दिख रहा है सबको कि स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से समस्याएं बढ़ती हैं, स्ट्रेस समस्याओं से डर बढ़ता है और डर से फिर से एक स्ट्रेस बढ़ने लगता है।
तो इस लूप के चलने से आपका स्ट्रेस बढ़ता रहता है और समस्याएं भी बढ़ती रहती हैं। और जब आपको डर लगता है, घबराहट होती है, चिंता होती है, या ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, इनको ठीक करने के लिए आप जोर लगाते हैं, इनको ठीक करने के लिए जरूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? जैसे ही आपने जोर लगाया तो उससे माइंड रिलैक्स होगा, या फिर उस माइंड के ऊपर स्ट्रेस आएगा? स्ट्रेस आएगा या रिलैक्स होगा? बिल्कुल स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा तो यस कीजिए, ठीक है? तो क्या होगा? जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम आई और उसको ठीक करने के लिए आप जोर लगाने लगते हैं, तो जोर लगाने से फिर से आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने से दोस्तों क्या बताया अभी, क्या होता है? आपने बोला ना, जब कोई स्ट्रेस आता है तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो जब आप ठीक होने के लिए जोर लगाते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है और आपकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए हमें काफी लोग कहते हैं कि सर हम इतने वर्षों से बहुत कोशिश कर रहे हैं तो भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि स्ट्रेस लेने से, स्ट्रेस लगाने से, ठीक चाहे वो बाहरी जीवन का कोई स्ट्रेस हो, बीमारी का स्ट्रेस हो, या आप ठीक होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस किसी भी रूप में हो, अगर वो आपके दिमाग पे बढ़ रहा है तो उस स्ट्रेस से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आप में से अब देखिए कि कौन कौन काफी दिनों से इस स्ट्रेस को खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक होने के लिए लगातार कोशिश पे कोशिश, जरूरत से ज्यादा कोशिश करते जा रहे हैं। कौन कौन है जो जिनकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी भी हो चुकी है और वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो ठीक होने की, इसको ठीक करने की, प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जा रही है। किसी को ऐसा लगता है कि सर हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकलने की, प्रॉब्लम उतनी बढ़ती है। तो आज समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि जब हम ठीक होने की कोशिश करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है। समझ आया यहाँ तक? तो आज आपको ये पता लग रहा है कि माइंड में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बढ़ता है तो उससे समस्या बढ़ती है। इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें माइंड को ठीक करने से पहले माइंड के ऊपर किसी भी प्रकार का जो ओवर स्ट्रेस आ रहा है उसको शांत करना सीखना है। जब माइंड आपका धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा, शांत होने लगेगा, उसके बाद आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, वो प्राकृतिक तौर पर अपने आप ठीक होने लगेगी। तो हमें ठीक होने से पहले माइंड को ठीक होने के लिए तैयार करना है। अगर ठीक होने से पहले अगर हम तैयार नहीं करते माइंड को, अगर हम माइंड को ठीक होने से पहले ठीक होने के लिए तैयार नहीं करते हैं और सीधा एफर्ट्स करते हैं, सीधा जोर लगाते हैं मानसिक समस्याओं को ठीक करने के लिए, तो हमेशा ही समस्याएं ठीक होने के बजाय बढ़ती जाती हैं। तो शुरुआत के जो हमारे 5-7 दिन रहते हैं वो ठीक होने के लिए नहीं होते, बल्कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए होते हैं। तो पहला इसके लिए हमने आपको क्या किया? हमने आपको एक एक्सरसाइज दी कि आपको सिर्फ इसको करना है, आपको ठीक होना नहीं होना इसका मैटर नहीं करता। पहले सिर्फ एक्सरसाइज करना है, और आज का जो टॉपिक है ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। कैसे करेगा उसको आगे हम समझते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें स्ट्रेस को 2 भागों में बांटना होगा। अपने पास लिखकर रख लेना इस चीज को, 2 भागों में बांटना होगा। कौन कौन से 2 भाग? दोस्तों जीवन में जो स्ट्रेस होता है ना, 2 तरह का मुख्य हम बात करेंगे। पहला स्ट्रेस, कोई ऐसा स्ट्रेस, कोई ऐसी चिंता जो आपके जीवन में सचमुच में बनी हुई है। वो आपके रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, करियर की प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में किसी प्रकार की अनबन हो सकती है, जीवन में मतलब जीवन के अंदर सचमुच में कोई ऐसी समस्या जो कि सचमुच में है, सबको दिख रही है। कई बार ऐसा होता है पैसे की दिक्कत होती है, कई बार अपनी बॉडी में किसी न किसी तरह की दूसरी कोई बीमारी लगी हुई होती है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, किसी के साथ कोई केस चल रहा होता है ना, लाइफ में किसी की डेथ हो चुकी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हो। मतलब कोई ऐसी समस्या जो कि सचमुच में जीवन में चल रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ से लड़ाई झगड़ा है, बच्चों के साथ कोई अनबन है, बच्चों के जीवन के करियर की चिंता है, अपने सास ससुर के साथ कोई चिंता है, अपने मायके की या ससुराल की कोई चिंता है। समझ पा रहे हैं बात को? किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या जो कि सचमुच में जीवन में है। दूसरी समस्या कौन सी होगी? दूसरी समस्या है जो कि आपके स्वास्थ्य को लेकर है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है। वो चाहे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, पैनिक अटैक है, डिसोसिएशन की प्रॉब्लम है, नींद की समस्या है, चक्कर आना है, घबराहट होना है, पैनिक अटैक है, पेट की समस्या है, हार्ट की समस्या है, इसके अलावा और कोई भी समस्या जिसमें आपको डर लगना हो सकता है, लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, काम करने का मन नहीं करना हो सकता है, आपका गैस या तेजाब हो सकता है, ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों हमें इन दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग बांटना है। एक तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या और दूसरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई समस्या। अब जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई समस्या है, आपको यहाँ पर एक रूल समझना होगा कि अगर किसी का माइंड स्वस्थ है, शांत है, तभी वो जीवन की समस्या का हल सही तरीके से कर सकता है। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपका माइंड बहुत नेगेटिव है, तो क्या लगता है कि आप अपने जीवन की उस समस्या का हल सही ढंग से कर पाएंगे या सही सॉल्यूशन कर पाएंगे? तो अगर आप पहले मानसिक तौर पे बीमार हैं या स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियां आ रही हैं, परेशान हैं और नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं, कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, दिमाग हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप जीवन की किसी समस्या का हल करेंगे तो क्या आप सही डिसीजन ले पाएंगे? हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आप कोई ऐसी गलती कर लें, कोई ऐसा निर्णय ले लें जो कि आपकी समस्या जो है जीवन की उसको ठीक करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दे। हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन आपके सामने ही रखा हुआ हो, लेकिन आपकी नेगेटिविटी के कारण, लो कॉन्फिडेंस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण आप उसका सॉल्यूशन ना देख पा रहे हो सकता है ऐसा। और इस नेगेटिविटी के कारण अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, किसी ने तलाक ले लिया, किसी ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, किसी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो इससे क्या होगा? जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो बाद में लगेगा कि यार मैंने तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया बीमारी के अंदर, बीमारी ठीक होने के बाद समझ आ रहा है प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी थी नहीं, वो उसका सॉल्यूशन तो हो सकता था, है ना? इसलिए चाहे किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम चल रही है जीवन में, बिजनेस से संबंधित है, पार्टनरशिप से संबंधित है या कोई और, आप कोशिश करेंगे कि अगर संभव है तो उसको हम होल्ड करके चलेंगे। होल्ड का मतलब है कि पहले मैं 1 से 2 महीने, 3 महीने अपने माइंड को रिलैक्स और हैप्पी करने पे ध्यान दूंगा, पॉजिटिव करने पे ध्यान दूंगा। जब मेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब जाकर मैं अपने जीवन की जो रियल समस्या कोई है उसका हल करने के बारे में सोचूंगा। समझ आया? कि इस सिचुएशन के अंदर अगले जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा 2 से 3 महीने, तब तक आपको अपनी रियल लाइफ के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। इस चीज को लिख लीजिए अपने पास कि मुझे अपनी लाइफ के लिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसी प्रॉब्लम है, इसको छोड़ देते हैं, इसे अलग हो जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो ऐसा कोई भी डिसीजन कोशिश करो अगर संभव है। और अगर आपको लगा कि मैं नहीं समझ पा रहा, जल्दबाजी ज्यादा हो रही है, तो किसी से राय ले लीजिए अपने आसपास से। अगर वो कहते हैं कि थोड़ा वेट कर लो, अभी इतनी जल्दी नहीं है, इसका जरूरत नहीं है कि आज ही एक्शन लेना है इस चीज पे, तो आप कुछ 1, 2, 3 महीने रुक जाइए। उसके बाद अगर पॉसिबल है उस एक्शन लेना, तो कुछ दिन रुकने के बाद एक्शन लेना। हो सकता है जब आप ठीक हो जाएंगे तो उसी समस्या का समाधान आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है दूसरा, जो मानसिक समस्याएं, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की मानसिक समस्याओं से जुड़ी हुई समस्या है। अब इसको ठीक करने के लिए एक बहुत जरूरी जो पहला स्टेप आपको बता रहा हूं, वैसे इसमें आपको आगे कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप मिलेंगे, लेकिन आज हम पहला स्टेप करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल करूंगा आपसे, ऐसा किसके साथ होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं और कुछ देर के बाद आपकी प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी हुई महसूस होती है, आपको घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है, सिर भारी हो जाता है, उदासी आ जाती है, डर लगने लगता है, जब आप उसका सॉल्यूशन करने के बारे में सोचने लगते हैं। ये कैसे ठीक होगी? जब ऐसा सोचने लगते हैं तो कुछ देर के बाद आपके अंदर घबराहट बढ़ जाती है या नेगेटिविटी बढ़ जाती है। होता है ना ऐसा? अब ऐसा क्यों होता है, कभी पूछा है खुद से? क्योंकि आपको उस समस्या को सोल्व करने का सही तरीका नहीं पता है। जब आपको उस समस्या का ठीक करने का सही तरीका नहीं पता, ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड आपको ये बोलता है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकती है। और जब आपके अंदर से ये विचार आने लगता है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, तो आपके अंदर डर बढ़ जाता है, घबराहट बढ़ जाती है और या फिर उदासी बढ़ जाती है। किसके साथ होता है ऐसा? तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सीखना होगा कि माइंड की जो समस्याएं हैं वो होती क्यों हैं और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। जब आपके पास वो फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा,
अपने आप आपकी समस्याएँ ठीक होने लगेंगी। लेकिन जब तक सीखने में आपको 1 से 2 महीने या 3 महीने लगेंगे, तब तक क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके लिए एक चीज़ को समझना। देखिए दोस्तों, आपके साथ क्या होता है, जैसे ही आप एक विचार करते हैं कि मेरे को मान लीजिए एंग्जायटी है और इसको सॉल्व करना है, तो आप चिंतन करने लगते हैं, कब ठीक होगी, इतने साल हो गए ठीक नहीं हुई है। आगे पता नहीं कितना समय लग जाएगा, ठीक होगी या नहीं होगी। जैसे-जैसे आप चिंतन करने लगते हैं, आपके दिमाग के अंदर उस समस्या को ठीक करने के लिए प्लानिंग चलने लगती है। अब आपका माइंड जब प्लानिंग करने लगता है, तो वो बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, और कुछ देर के बाद इन सवालों का जवाब देते आपका जो दिमाग है, वो बहुत सारे सवालों से भर जाता है। अब जब माइंड बहुत सारे सवालों से भर जाता है, तो आपको स्ट्रेस महसूस होने लगता है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि एक सवाल आने के बाद आपके दिमाग में जो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, जो ओवरथिंकिंग चल रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग चल रही है, इस प्लानिंग को हमें बंद करना होगा। अगर आपका जो माइंड है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओवरथिंकिंग या प्लानिंग करता रहा, तो ठीक होने के बजाय बीमार होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपने आप में माइंड के लिए एक स्ट्रेस है। और हमने शुरुआत में बात क्या की थी कि जब भी आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं और आपको पता नहीं होता कि ये ठीक कैसे होगी, तो आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव विचार चलने लगते हैं, ओवरथिंकिंग चलने लगती है, बहुत सारी प्लानिंग्स होने लगती है, जो कि आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रेस का काम करती है और स्ट्रेस से आपकी समस्याएं ठीक होने के बजाय बढ़ने लगती हैं। इसलिए अब आपका प्लानिंग करने का काम आपका नहीं है। आपको कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, ये गाइड हम करेंगे। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, आपको प्लानिंग नहीं करनी है। क्या समझे? आपको प्लानिंग नहीं करनी है, प्लान आपको हम देंगे बनाकर, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। ठीक है? तो एक लाइन लिख लीजिए अपने पास कि मुझे कोई अपने आप को ठीक करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ गाइडेंस को फॉलो करना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने से जो समस्याएँ हैं, मानसिक समस्याएँ हैं, वो बढ़ने लगती हैं। अब आप सभी से एक सवाल है मेरा, उसका जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में या आपके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। अब सवाल यह है, क्या इतनी सारी समस्याएँ 1 घंटे में, 1 दिन में ठीक हो सकती हैं? नहीं होंगी। अब अगर उन समस्याओं को आप जल्दी से जल्दी एक साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो क्या इससे स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इससे स्ट्रेस बढ़ेगा। जब हम अपनी मानसिक समस्याओं को एक साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो उससे स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ने से मानसिक समस्याएँ बढ़ती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, वो क्या है कि सभी समस्याएँ जो हैं एक साथ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। लिख लीजिए इस लाइन को कि आपको अलग-अलग समस्याएँ हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, नींद की समस्या, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, घबराहट, डर लगना, पेट खराब होना, हार्ट में ऐसा लगना कि हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? ठीक तो नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेस बढ़ जाएगा, फिर डर बढ़ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय बढ़ जाएगी। इसलिए लाइन लिख लीजिए कि सारा कुछ एक साथ ठीक नहीं करना है। ठीक करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, हेल्थ को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि स्ट्रेस को कम करना है। अब जब आपको घबराहट होती है, तो घबराहट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने से क्या होता है? कोशिश करने से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें जो भी आपको प्रॉब्लम है, हमें उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। क्या करना है? हमें स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिएगा। पूरे जितना भी हमारा कोर्स चलने वाला है, उसमें ये बहुत बड़ा एक पॉइंट रहेगा कि हमें समस्याओं को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। हम जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें माइंड को रिलैक्स करने पे ध्यान देना है। हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने पर जोर देंगे, कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। दोस्तों प्लीज़ इसको अपने पास लिख के रखिएगा, क्योंकि जब आप आपको प्रॉब्लम आएगी ना आगे बीच में प्रॉब्लम आएगी, अभी तो इलाज चल रहा है, कल आपको मान लीजिए घबराहट होगी, परसों घबराहट होगी, 1-2 दिन आपको दिक्कत आएगी, तो उस सिचुएशन में ये लिखा हुआ ही आपके काम आने वाला है। तो इसको लिख लीजिए, लिखा हुआ ही काम आएगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि सर रिकॉर्डिंग तो है हमारे पास, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग सुनने में आपको आधे से 1 घंटा लगेगा और पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेंगे, तो लिखा हुआ आपके काम आएगा। याद रखना, लिखा हुआ काम आएगा। तो इसको लिख लीजिए कि सारा कुछ एक साथ ठीक करने की जल्दी नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है। ठीक करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। माइंड को रिलैक्स करना सीखना है। इस वीडियो को फिर से सुनना और इस पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है? अब होगा कैसे? अब बात आती है कि होगा कैसे, ठीक है? करने के लिए स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें स्ट्रेस को ना एक नाम देना बड़ा ज़रूरी है। क्या? जो स्ट्रेस है, इसकी कुछ खुराक है। वो खुराक क्या है? जब आप प्लानिंग करते हैं, तो स्ट्रेस को खुराक मिलती है और समस्या बढ़ती है। लिख लीजिए, स्ट्रेस जो है, जो प्लानिंग जो है, वो स्ट्रेस की खुराक है। लिख लीजिए, जो आप प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग एंग्जायटी की खुराक है। क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं पता होता। सॉल्यूशन ना पता होने के कारण माइंड के ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, उसको खुराक मिलती है और अंदर से डर भी बढ़ जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। लिख लिया? अब यहाँ पर समझना है कि प्लानिंग से प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन आपके अंदर वो कौन सी चीज़ है जो जिस कारण से आपके अंदर जो प्लानिंग करते हैं आप ठीक होने की, वो बढ़ जाती है। कौन सी चीज़ है वो? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपके दिमाग के अंदर ये प्लानिंग बढ़ जाती है? चलिए यहाँ पर एक मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसका आंसर कीजिए पहले। आप में से कौन-कौन है जो जल्दी ठीक होना चाहते हैं? अपने दिल पे हाथ रखिए, जो जल्दी ठीक होना चाहते हैं। कौन-कौन जल्दी ठीक होना चाहता है? बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। जल्दी से जल्दी कौन ठीक होना चाहता है? अपने दिल पे हाथ रखिए। तो अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि जब हम ठीक होने की जल्दी करते हैं, तो ठीक जल्दी होने के लिए दिमाग को प्लानिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जब माइंड प्लानिंग करेगा और उसको सॉल्यूशन नहीं पता होगा, तो उदासी भी बढ़ेगी, एंग्जायटी भी बढ़ेगी और स्ट्रेस भी बढ़ेगा, जिससे आप ठीक होने की बजाय बीमार होते हैं।
इसलिए ध्यान देना होगा कि आप जब तक ठीक होने की जल्दी करते रहेंगे तो ठीक होने के बजाय बीमार होते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक का एक निचोड़ हम निकाल रहे हैं वो यही है कि हमें ठीक होने की जल्दी नहीं करनी है। याद रखिए, अगर आप ठीक होने की जल्दी करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठीक नहीं कर पाएगी। पूरे कनेक्शन को प्लीज जोड़ने की कोशिश करिए। जब आप ठीक होने की जल्दी करते हैं तो आपके दिमाग में प्लानिंग बढ़ जाती है। जब दिमाग में प्लानिंग बढ़ जाती है तो इससे माइंड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब माइंड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो स्ट्रेस के कारण जो शरीर में समस्याएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, या माइंड के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो जितना आप ठीक होने की जल्दी करेंगे उतना ज्यादा बीमार होंगे। ये अच्छे से याद रखना है। अब एक आपको प्रैक्टिस जो करनी है, आज का जो अभ्यास करना है वो यह है कि हमें ठीक होने की जल्दी नहीं करनी है। इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना है। दोस्तों, जो पहला ये स्टेप जो हमारा है, जो भी हमारा ये पहला स्टेप है जल्दी ना करने वाला, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेगा, इसका अभ्यास अच्छे से कर लेगा, उसकी जो समस्याएं हैं अचानक से बहुत कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन बता रहा हूं। वो लाइन है कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है। ये वो लाइन है जो आपको बार बार बोलनी है। एक लाइन बता रहा हूं कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस लाइन को आपने ऐसे ही बोलना है। अगर इस लाइन को आपने बदल दिया, किसी और तरीके से लिखा, अपने हिसाब से बोलने लग गए तो ठीक होने के बजाय गड़बड़ी भी कर सकते हो। इसलिए जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं इसको लिख लीजिए और पढ़ कर इसको ऐसे ही याद करना है। अपने हिसाब से बदल नहीं देना। लाइन को ऐसा नहीं कर देना कि मुझे जल्दी ठीक नहीं होना है, ऐसा मत बना देना लाइन को। मैं जल्दी ठीक नहीं होऊंगा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। ध्यान से लाइन को जैसा बोला वैसा ही लिखिए और वैसा ही आपने अपने आप को बार-बार बोलना है। लाइन क्या है कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। इसके बाद ना आपका दिमाग ऐसे बोलेगा कि धीरे धीरे ठीक कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, इतने साल बीत गए तब तो मैं ठीक हुआ नहीं, तो अब मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि अभी तक आपने कभी इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया था, चाहे आपको 10 साल बीत चुके हैं, चाहे 30 साल बीत चुके हैं, उस सालों के अंदर आपने ठीक होने की जल्दी हमेशा कहीं ना कहीं मन के अंदर बनी रही थी। और दूसरा, आपने अपने आप को क्या बताना है कि जैसे मन बोलेगा आपको कि ठीक होने की जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके अंदर सवाल आएगा कि कैसे ठीक होऊंगा। तो यहाँ पे प्लानिंग नहीं करनी। क्या बोलेंगे कि ठीक कैसे होंगे, ये सर बताएंगे। क्या बोलेंगे कि यह सर बताएंगे कि ठीक कैसे होंगे, धीरे धीरे ठीक कैसे होंगे, यह सर बताएंगे। आपको प्लानिंग नहीं करनी है। समझ आया यहाँ तक कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। सभी बोलिए, 3 4 5 बार बोलिए इस लाइन को। बैठ जाइए सीधा। मुझे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, सीधा बैठ जाइए सभी। लाइन को बाद में बदल नहीं देना है, इधर उधर नहीं कर देना है। सभी बोलेंगे कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। इस लाइन को अभी थोड़ा तेज बोलेंगे। मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। अब इसको अच्छे से बोलेंगे। मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। और ठीक कैसे होंगे यह सर बताएंगे। ठीक कैसे होंगे यह सर बताएंगे। ठीक है। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस एक्सरसाइज की छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। कमर सीधी, गहरी लंबी सांसें। पहले 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, तेज सांसें लेंगे। 3 तेज सांसें लीजिए। अब सांसों को धीरे धीरे शांत होने दें। 10, धीरे धीरे सांसें लेते रहें और सांसों को शांत हो जाने दें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, सांसों को शांत होने दें। 3, 2 और 1। अब अपने आप को मन ही मन कहेंगे कि आज मैंने मन के एक बहुत बड़े राज को जाना है कि जल्दी करने से मन की प्लानिंग तेज हो जाती है और प्लानिंग तेज होने से मन के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस के बढ़ने से जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लगती हैं, जो समस्याओं के सिम्टम्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसलिए मुझे अपने दिमाग को, मुझे इस एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, अपनी मानसिक किसी भी समस्या को खुराक देना बंद करना है। तो आज से मैं ये फैसला करता हूँ या करती हूँ कि आज से मुझे अपने आप को ठीक करने की कोई जल्दी नहीं करनी है और अपने अंदर चल रही ओवर प्लानिंग को बंद करना है। इसके लिए अपने आप से एक बात कहें, मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। गहरी लंबी सांस खींचें। इस विचार को मन की गहराई में रोकें। 2-3 सेकंड के लिए स्टॉप करें सांसों को। इस विचार को मन की गहराई में लेकर जाएं और इस विचार को 2-3 सेकंड के लिए अपने मन में रोकें और अंदर की जो भी सारी घबराहट रखी हुई है, चिंता रखी हुई है, बेचैनी रखी हुई है, सांसों के साथ उसको बाहर निकल जाने दें, छोड़ दें। गहरी लंबी सांस खींचें। सांसों को छाती में होल्ड करें और मन के अंदर रखी हुई सारी घबराहट, चिंता, बेचैनी और जल्दबाजी को बाहर निकाल दें। 3 बार ऐसा करें। खुद से कहें कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। और अगर मन सवाल पूछ रहा है कि ठीक कैसे होंगे, धीरे धीरे ठीक कैसे होंगे, तो अपने आप को बता दीजिए कि वो सर बताएंगे। मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक कैसे होंगे यह सर बताएंगे। गहरी लंबी सांसें, मन को शांत होने दें और खुद को बता दें कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। आंखें खोल लीजिए। आपको ये प्रैक्टिस कब कब करनी है वो ध्यान से सुन लीजिए। पहला, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। अपने आपको बस 1 मिनट के लिए बोलना है कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। कब बोलना है ये? जब आप एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं और सोने से पहले, जैसे आपने एक्सरसाइज की उसके बाद अपने आपको बोलना है और उसके बाद आपको लेट जाना है। और इसके अलावा दूसरी बात आप बोलेंगे, जब भी आपके मन में अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर एंजाइटी होने लगे, घबराहट होने लगे, चिंता होने लगे या माइंड प्लानिंग करने लगे, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, है ना, मेरे साथ भविष्य में क्या होगा, मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों है, ये ठीक होगी, ये कैसे होगी, नहीं होगी, जब ऐसे सवाल आने लगे, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको लगेगा कि मुझे सिर दर्द को ठीक करना है, घबराहट होने लगे तो आपको लगेगा कि मुझे घबराहट ठीक करनी है, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अपने आप को क्या बोलेंगे
जब भी आपको ऐसी किसी भी प्रकार की सिचुएशन का अटैक होता है, आपके अंदर प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उस समय ठीक होने के बजाय अपने आप को क्या बोलेंगे कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है, वो ध्यान देना है। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि मुँह से बोल तो रहे होते हैं कि मुझे ठीक होने की जल्दी नहीं है, पर कर जल्दी ही रहे होते हैं। मान लीजिए उनको एंग्जायटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो वो फटाफट बोलते हैं अपने आप को, मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ, और अंदर से ये चाह रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि मेरी एंग्जायटी कम हुई या नहीं हुई। सिर दर्द हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक है, कुछ भी है, तो उसमें वो बोलने के बाद बार-बार चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कम हुई या नहीं हुई। तो अगर आप बार-बार चेक कर रहे हैं कि मेरी एक्सरसाइज करने से मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है, मेरा ऐसे बोलने से ठीक हुई है या नहीं हुई है, या इसके बाद भी जो आपको टेक्निक्स मिलने वाली है, अगर आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आज ही आराम आ जाए, ये उम्मीद करते हैं कि बोलते ही एक्सरसाइज करते ही मेरे को फर्क मिल जाए, मुझे 1 या 2 दिन में ही फर्क मिल जाए। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं और चेक करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि मुझे ठीक होने की जल्दी नहीं है। तो आपको अपने सिर्फ बोलना नहीं है, फैसला करना है कि सच मैं समझ चुका हूं कि जल्दी करने से समस्या बढ़ती है और जल्दी करने से इतने साल खराब हो गए हैं, तो अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे जल्दी नहीं करनी है, तो मैं आपसे फैसला करता हूं कि मुझे सचमुच में ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। आंखें बंद करिए और एक बार कह दीजिए कि हां, आंखें बंद कीजिए अभी इसी वक्त एक गहरी लंबी तेज सांस, और खुद को कह दीजिए कि हां, आज से और अब से मुझे सचमुच में ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। हाँ, मुझे सचमुच में ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। हम गहरी लंबी सांस लेते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार आज के पूरे सेशन का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट में ध्यान से सुनिएगा। आपने खुद ने महसूस किया कि आप बहुत सालों से जल्दी कर रहे हैं और जल्दी करने का नतीजा आपके सामने है, कई साल निकल गए और ठीक नहीं हुए हैं। आपने बहुत बार ऐसा भी महसूस किया कि जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस आता है, उस समय भी समस्या बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस पे हमें खास तौर पे ध्यान देना है। हमें अपने आप को ठीक करने की अभी कोई कोशिश नहीं करनी, सारे स्टेप्स आपको आगे बताए जाएँगे। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कहीं आप गलती से अपनी जो प्रॉब्लम है, उसको, स्ट्रेस को कोई खुराक तो नहीं दे रहे हैं, आप ओवर प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप प्लानिंग्स करेंगे, ओवर प्लानिंग करेंगे, जितना आप जल्दी करेंगे, उतना आपके स्ट्रेस को खुराक मिलेगी, स्ट्रेस से सारी समस्याएं बढ़ेंगी, ठीक नहीं होगी। तो इस चीज़ का फैसला कर लेना कि मुझे ठीक होने की जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ, और जब मैंने आपको डराएगा कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, तो बोलना है कि वो सर बताएंगे। तो अब जब तक आपको अगला सेशन मिलेगा और आगे तक आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, इस टॉपिक का अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? तो दोस्तों, अब आप अपने पास लिख लीजिए आज का अभ्यास क्या है। क्या है कि मुझे अपने अंदर जो ये जल्दी की आदत है, इसको धीरे-धीरे छोड़ना है। इस आदत का अभ्यास करना है, इस नई आदत को पैदा करना है। यही हमारा अभ्यास रहेगा कि जब भी डर लगता है, घबराहट होती है, चिंता होती है, परेशानी आती है, तो अपने आपको बताना है कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। सबने लिख लेना ये लाइन, ध्यान रखना, अगर इस लाइन को आपने तोड़-मरोड़ कर कुछ और बना दिया, तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। बार-बार बोल रहा हूँ, तो लाइन को ऐसे की ऐसे ही बोलना है। क्या बोलना है? मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ बोलना है, तैयार हूँ। माइंड हमारा ठीक होने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए हम इसमें क्या बोलते हैं कि मैं अब धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ, है ना? देखिए यहाँ पे फिर एक कमेंट आया, फिर वो गलत आ रहा है। क्या कमेंट है? मुझे ठीक होने के लिए कोई जल्दी नहीं करना है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं करना है भाई। लास्ट बार लिखवा रहा हूँ, एक-एक शब्द को एज़ इट इज़ लिख लीजिए। मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। ठीक कैसे होना है, यह सर बताएँगे। अगर अब भी आपने अपने हिसाब से कुछ भी शब्दों को चेंज किया और आपको इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो दोस्तों इसका ज़िम्मेवार फिर हम नहीं होंगे। ठीक है? ठीक है दोस्तों? अब गलती नहीं करना, ओके? दोस्तों, आगे के जो आपको सेशन मिलेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और आपको आगे नहीं भागना है कि सर इसमें कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। अगर आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं और ऐसे सवालों के बारे में सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जल्दी कर रहे हैं, है ना? अब आपको अपने पास समझ लेना है कि जिस दिन जो टॉपिक आपको करवाया गया है, उस दिन सिर्फ उसी चीज़ का अभ्यास करना है। कर लेंगे आज? आज का अभ्यास क्या है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया और उसके बाद अपने को याद करवाया कि ठीक होने की जल्दी करने से समस्या बढ़ती है ना? तो इसलिए मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। आपने आपको याद करवा दिया और उसके बाद सो गए, बस खत्म। और इसके अलावा जब भी आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और अचानक से आपको लगता है भाई मैं तो बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, मैं इसके लिए कुछ कर लूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप ठीक होने की जल्दी कर रहे हैं। अगर आप अभी भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर कुछ सर्च कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, तो इसका मतलब है कि आप ठीक होने की जल्दी कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ अलग से और सारी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं कि ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप ठीक होने की जल्दी कर रहे हैं। समझ गए? तो आपको ध्यान देना है कि कहीं मैं ठीक होने की जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, बोल तो कुछ हो रहा हूँ, कर कुछ हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आज जो टॉपिक करवाया है इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, ओके? और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे उसको भी कोशिश कीजिएगा कि 2-2 बार देखने की कोशिश कीजिए। पहली बार में इतना समझ नहीं आता है, दूसरी बार में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो भी सिखाया है उसको अच्छे से कीजिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कुराहट होगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।